felicitated. The first comes Butul Fatima scoring 89.75%. Adiba Fatima 89.50%. Mariam Raza 89%. 86.50%. Zehra 86%. Muzammil Rahman 85.75%. Last but not the least is Aman Ali Abbas 85.50%. Let's join hands to give a hearty congratulations to IMT for 80% plus. They are also decorated with garlands of success and celebration. What a proud moment for the college fraternity. I would request all the star performers to take position to assemble for a photo shoot and तरबियत की, इनकी केयर की और इनको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उस माबूद का शुक्रिया है कि जिसने हम लोग ये दिन दिखाया कि इन बच्चों ने ये अचीवमेंट हासिल किया। ये अचीवमेंट जो है मार्क्स की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, एवरेजेस की शक्ल में, ये मामूली नहीं है, क्योंकि हर साल यही बच्चे जो हैं, इनके वालिदैन, इनके टीचर इनको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने तो बहुत इतना बताएंगे कि आज आपका कॉलेज, आपके बच्चे जो हैं इस मकाम पर हैं जगह की गुंजाइश की वजह से सब बच्चे नहीं आ पाए। ऑन एन एवरेज ISSC में 120 और IHC में 135 बच्चे थे, सबको बुलाना मौजूद है। और इसका इस स्पेशलिस्ट से अपने दिल के स्कूल को जो है वो यहाँ तक पहुँचाया है कि दोनों ISSC और IHC का जो रिजल्ट है उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 80% है। जो किराए के मकान से शुरू किया गया था और फिर वो आता मिर्जा अली खां आया, लेकिन एक शख्सियत थी कि जिस पर फिर कौम के आगे बढ़ाने की फिक्र थी, उसने मुखालिफती भी बर्दाश्त की और उसका इत्मीनान और बढ़ता जाता था, उसका सुकून और बढ़ता जाता था। कभी उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगर कोई मुखालफत करने वाला मुखालफत करता था और वो बीमार पड़ जाता तो वो उसकी इयादत को जाते थे। अगर कोई परेशानी हो जाती थी तो उसकी परेशानी को दूर करते थे। बहरहाल उन्होंने एक ख्वाब देखा था, उनका एक मिशन था, वो उसी मिशन में लगे रहे अपनी मसरूफियात की बिना पर। और उसूल पसंदी इस हद तक कि मुझे नहीं लगता कि इस कॉलेज का फाउंडर होने के बावजूद आज तक उन्होंने अपनी सिफारिश से एक एडमिशन भी कराया हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वफात के बाद लोग बहुत ज़्यादा मशकूक थे कि अब देखिए इस कॉलेज का क्या होता है, अब देखने के TMT का क्या होता है। लेकिन उस परवरदिगार का शुक्र है और उस परवरदिगार का एहसान है कि उनकी वफात के 3 साल के बाद कॉलेज और तरक्की कर रहा है, TMT और तरक्की कर रहा है। TMT तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, जिसके बानी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब थे, उसने एक तवील सफ़र तय किया है। इसका फाउंडेशन जो है 1984 में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने रखा। ये वो दौर था जिस वक्त कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहा था या उसका अहमियत नहीं जानता था। बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता था तो आमतौर से ये था कि वो यहाँ पर आज दरदोजी का जो काम होता था उसमें चिकनकारी के काम में लगा दिया जाता था और उसी में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता था। एक मुहिम जो है डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने शुरू की, उससे माशरे को जो है उन्हें तालीम की अहमियत बताई और तालीम से फिर यही सफ़र जो है तालीम का जो है वो TMT ने तय किया। स्कॉलरशिप्स देने से शुरू हुआ था
एक स्कॉलरशिप से शुरू हुआ था और आज की तारीख में तकरीबन 2500 स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। फिर इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात हुई तो यही स्कूल यूनिटी कॉलेज जो है वो एक कमरे के मकान से शुरू हुआ था, फिर एक किराए के मकान में हाता मिर्ज़ा अली खां में आया और वहाँ से इस कैंपस में आया। इस कैंपस से एक स्कूल से 2 स्कूल हुए और एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम हो गया। सुबह के स्कूल में जो है वो तकरीबन 2000 बच्चे, शाम का स्कूल जो कि फ्री स्कूल है जिसमें हर चीज़ बच्चों के लिए फ्री है, वो स्कूल में 1600 बच्चे इस तरह से यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर MU कॉलेज अलीगढ़ में रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें यूपी और दीगर मकाम से, छोटे मकामात से जो अच्छे बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं आगे, वो वहाँ दाखिला लेते हैं और वहाँ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। सफ़र जो है वो इल्म का वहाँ से शुरू हुआ जहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो फिर वहाँ तक पहुँचा कि वो कोई ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है, मगर अब मंजिल जो है वो हम लोगों की तरफ ये है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और दूसरी एम्प्लॉयबिलिटी ड्रिवन एजुकेशन होना चाहिए। ये बच्चों ने, ये टीचर्स ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने, सब ने मिल के, पेरेंट्स ने, खुद बच्चों ने मेहनत करके इस यूनिटी के परफॉर्मेंस को यहाँ तक पहुँचाया कि ICSE का रिज़ल्ट जो इस बार डिक्लेयर हुआ उसमें टॉपर जो थी उसके तकरीबन 98% मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, 98% से ऊपर, और एवरेज जो है दोनों 10th और 12th का क्लास एवरेज लिया जाए तो 80% है, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। मगर हमारा मानना ये है कि सिर्फ ये परसेंटेज से बच्चों का ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़रूर हौसला अफजाई होगी, मगर असल में ये देखना है इन बच्चों को हम लोगों को काउंसिल करना है, उनको समझाना है, उनके पेरेंट्स के साथ मिल के उनके फ्यूचर को बनाना है ताकि वो ऐसे कैरियर्स में जाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाएं जहां वो एम्प्लॉयबिलिटी ले सकें। क्योंकि अगर जब तक उनको अच्छे कैरियर के ज़रिए एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हासिल होती है तो वो लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों की जद्दोजहद है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपने खुद के, अपने घर के, माशरे के और इस मुल्क के हालात को बदल सकें। क्योंकि ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं, एक तो वो हिस्सा है जो कि लो पॉवर्टी लाइन का है, दूसरे जो मेजॉरिटी है वो या तो लो मीडियम इनकम ग्रुप की है या मीडियम इनकम ग्रुप की। हमारे लोगों के किसी प्रोग्राम में कोई भी एफिलेंट फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो कामयाबी इसी में है कि यही बच्चे जो हैं वो उस कामयाबी तक पहुँचें कि अपने घर के, अपने खुद के और अपने माशरे के, अपने मुल्क के हालात को बदल सकें और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचें। शुक्रिया।